को साइबर अपराधियों द्वारा यूट्यूब लाइक करने का काम करने और टास्क पूरा करने पर पैसा मिलने का झांसा दिया गया, ठगी की गई और 32 लाख रुपए उनके निकाल लिए गए। उस 32 लाख रुपए की सूचना जब 1930 कॉल सेंटर को दी गई तो उसमें से 15,27,102 रुपए संदिग्ध के खातों में थे, जो वो नहीं निकाल पाए, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तत्काल सूचना देने पर, तत्काल कार्रवाई करने पर अधिकतम राशि को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ज़माने में मनी का ट्रांसफ़र भी बहुत फास्ट होता है, तो जितनी जल्दी आप इसमें कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी पैसा के होल्ड कर लेंगे, उसके रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। बिहार पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आर्थिक अपराध इकाई द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए आम जनता के सुलभ जानकारी और उनको मदद करने के उद्देश्य से साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 1930, और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आम जनता तक ये पहुँचे। एक सिंपल नंबर है 1930, इसको आप डायल कर सकते हैं और इस साइबर क्राइम से संबंधित हेल्पलाइन है। इसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर डेवलप किया है अभी हाल में, और इस कॉल सेंटर के माध्यम से अब लगातार आम जनता के सुलभता के लिए, उनके तत्काल एक्शन के लिए EOU कार्यरत है और ये हेल्पलाइन कार्यरत है 1930। इसमें प्रतिदिन करीब 870 कॉल आ रही हैं, 870 कॉल आ रही हैं इस कॉल सेंटर पर, जिसका जवाब दिया जाता है। और इसके अलावा जैसा आपको पता है, NCRB का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ये एक पोर्टल बना है। उस पोर्टल पर भी कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है। ये कंप्लेन में दो तरीके हैं। आप चाहें तो एनोनिमस कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं कि मेरे साथ में शिकायत हुई, लेकिन आप अपना फ़ोन नंबर वगैरह नहीं देंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि उस कंप्लेन पर क्या हुआ। लेकिन अगर आप अपना नंबर देते हैं और बताते हैं कि हाँ मुझे क्या इस पर कार्रवाई हुई, सूचना मिले, तो समय समय पर जो भी कार्रवाई होती है आपको सूचना भी आपके नंबर पर दी जाती है। इसमें एक डिटेल फॉर्म वगैरह भरा जाता है और ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस पर मार्च में 3,870 कंप्लेन आई, जिसको कि जिलों को भेजा जाता है, थानों को भेजा जाता है, और जो बिहार राज्य से संबंधित हैं तो उस पर आर्थिक अपराध इकाई उसको मॉनिटर करती है, काम करती है। कुल इन मामलों में अभी तक 176 FIR दर्ज हुई हैं जिलों में, और आर्थिक अपराध 176 FIR साइबर क्राइम से रिलेटेड मामलों में, जो हमारे पास हेल्पलाइन में आए नंबर उसको, या जो हमारे पास में साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन आई उसको। और इस पोर्टल का फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप कंप्लेन दर्ज कराते हैं तो वो पोर्टल से सभी संबंधित वित्तीय संगठनों को उसकी सूचना चली जाती है, और इस पोर्टल के माध्यम से तत्काल सूचना मिलने पर, तत्काल कार्रवाई करने पर इस महीने मार्च में जो है 2,12,11,308, लगभग 2 करोड़ से अधिक राशि भी पब्लिक की फ्रीज कर दी गई। जैसे ही कॉल करते हैं, आप बताते हैं कि मेरा पैसा या मेरे इस अकाउंट से या इस तरीके से ये पैसा निकल गया है, ये मुझे नंबर आया है, तो उसकी एक प्रोसेस है। उसमें तत्काल हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लॉक हो जाए, जहाँ तक पैसा गया वहाँ ब्लॉक हो जाए। इसके लिए RBI और जो हमारे NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बॉम्बे में, उनके पदाधिकारी आए थे कुछ वर्ष पहले, और जब मैं आर्थिक अपराध इकाई में था तो मुझसे बात की हुई थी। तो कुल मिला के एक सीमलेस सिस्टम बना। इसमें जो खास बातें हैं उनमें कुछ खास मामले हैं, मैं उनका नाम छोड़ के बाकी सारा डिटेल आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह से बिहार में ये कॉल आती है और किस तरह से साइबर कॉल सेंटर 1930 उनकी मदद करते हैं। शेखपुरा के मिस्टर A कुमार को साइबर अपराधियों द्वारा YouTube लाइक करने का काम करने और टास्क पूरा करने पर पैसा मिलने का झांसा दिया गया, ठगी की गई और 32 लाख रुपए उनके निकाल लिए गए। उस 32 लाख रुपए की सूचना जब 1930 कॉल सेंटर को दी गई
तो उसमें से 15,27,102 रुपये संदिग्ध के खातों में थे, जो वो नहीं निकाल पाए, उसको हम लोगों ने फ्रीज किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तत्काल सूचना देने पर, तत्काल कार्रवाई करने पर अधिकतम राशि को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ज़माने में मनी का ट्रांसफ़र भी बहुत फास्ट होता है, तो जितनी जल्दी आप इसमें कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी पैसा के होल्ड कर लेंगे, उसके रिकवरी के चांस बढ़ जाते हैं। गोपालगंज के मिस्टर एम को साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक पर विज्ञापन चलाकर कम कीमत पर आशीर्वाद आटा बेचने का लालच दिया गया। साथ ही पीड़ित के मोबाइल पर लिंक भेजकर एटीएम कार्ड की जानकारी और पिन कोड डलवाया गया। खाते से 9,59,999 रुपये की ठगी कर ली गई। इसकी सूचना तत्काल हेल्पलाइन को मिली। उसमें से 4,60,000 रुपये संदिग्ध की पहचान कर और संदिग्ध खाते की पहचान कर वहाँ पर हम लोगों ने उसको फ्रीज करा दिया। तीसरा, पटना के मिस्टर ए सिन्हा को साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन घर पर बैठे काम करने और भारी मुनाफा का झांसा देकर 6,15,000 रुपये की ठगी कर ली गई। इसकी सूचना पर भी तत्काल कार्रवाई की गई और उसमें से 4,92,900 रुपये को होल्ड करा। इसी प्रकार रोहतास के श्री गोपाल से साइबर अपराधियों द्वारा ठगी की गई 6,15,000 रुपये से, जिसमें कि 3,49,000 रुपये बैंक खाते में ईओयू के द्वारा होल्ड करा दिए। पटना के एक मिस्टर एम कुमार थे, उनको साइबर अपराधियों द्वारा अमेरिका में रहने वाला दोस्त बनकर ठगी कर दी गई और उस दोस्त का प्रोफाइल वगैरह भेजा और उसका फ़ोटो लगा के कॉल किया और उसमें 9,25,000 रुपये उनके ठग लिए। उसमें से 9,13,043 रुपये संदिग्ध के बैंक खाते में होल्ड करा दिए। समस्तीपुर के श्री अजय को साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन काम करने पर अधिक फ़ायदा और कमीशन का लालच देकर 4,18,000 रुपये की ठगी की गई। उसमें से 2,68,719 रुपये को हमने बैंक के खाते में होल्ड करा दिया। और अंतिम मामला है, पटना के रवि को पोस्ट लाइक करने का झांसा दिया और उनको कहा कि हमारी एक स्कीम है, आप मेरे पोस्ट को लाइक करिएगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पोस्ट को लाइक करने का भी झांसा होता है। और इनसे, पटना के हैं रवि जी, उनसे 9,63,228 रुपये की ठगी कर ली गई। बिहार आर्थिक अपराध इकाई द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी राशि 9,63,228 रुपये पूरी की पूरी राशि को हमने होल्ड करा दिया, फ्रीज करा दिया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से साइबर हेल्पलाइन अब बिहार में बहुत तेज़ी से आम जनता के बीच मदद के लिए तैयार है। 24 घंटे वहाँ पर कॉल होती हैं और कॉल सेंटर में हमारी 30 टेलीफोन लाइन एक साथ काम करती हैं, जिससे कि 30 लोग एक साथ अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं और कोई विलम्ब न हो। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही स्पेशल रूप से पदाधिकारियों कर्मियों को चयनित किया गया, उनको ट्रेनिंग भी दिलाई गई और अब ये कॉल सेंटर हमारा 1930 बिहार में कार्यरत है। इस पर साइबर ठगी और पीड़ित लोग इस पर तत्काल शिकायत करें। ये मत सोचें कि कल ऑफिस खुलेगा हम उस समय कॉल करेंगे। जिस समय उनको संदेह हो और सूचना मिले तत्काल इसको सूचित करें, जिससे से अधिक राशि हम लोग ट्रैक कर सकें, होल्ड कर सकें, फ्रीज कर सकें और फिर न्यायालय का आदेश लेकर के उनको वापस कर सकें। जैसा कि आपने देखा, पटना के श्री रवि जी से 9,63,228 रुपये ठगी किए गए और सारे के सारे पैसे हम लोगों ने फ्रीज करा दिए।